में 10 उप विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी के घर पर बैठक जारी है। 10 विधानसभा सीटों के प्रभारी मंत्रियों की ये बैठक चल रही है। सीएम योगी के आवास पर मंत्रियों के संग ये बैठक, हालांकि डिप्टी सीएम इसमें नहीं होंगे। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने अब रण उपचुनाव को लेकर है, जिसको साख की लड़ाई अब बीजेपी ने बना ली है। मंथन चिंतन का दौर चल रहा है। कार्यसमिति की बैठक में याद होगा योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास का जिक्र भी किया था और सामने आ रहे हैं चुनाव, यानी 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर अभी से तैयारियों पर जुट जाने के लिए भी कहा था और इसको लेकर बैठकों का दौर भी देखिए शुरू हो चुका है। सीएम आवास पर यह बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। 10 विधानसभा सीटों के प्रभारी मंत्रियों की ये बैठक चल रही है। आगे की किस तरह रणनीति होगी, चाहे वो टिकट बंटवारे हों, उन सब के मद्देनजर महत्वपूर्ण बैठक। तो उत्तर प्रदेश में काफी उथल पुथल की स्थिति भी नजर आ रही है, जहां एक तरफ ये माना जा रहा है कि कार्यकर्ता नाराज थे, बूथ लेवल पर वो नाराजगी थी। टिकट बंटवारे पर भी जिस तरह समाजवादी पार्टी ने सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ टिकट बंटवारे किए, उसकी वजह से भी लोकसभा में खासी शिकस्त यहां पर बीजेपी को मिली। जो आंकड़ा बीजेपी ने अपने लिए तय किया था उससे काफी पीछे 33 पर ही सिमट गई। लोकसभा चुनाव के आए नतीजों के बाद से अब आगे की मंथन और चिंतन का दौर शुरू हो चुका है। अब रण उपचुनाव का है 10 सीटें, जिसमें फतेह हासिल करने के लिए बीजेपी की तरफ से मंथन चल रहा है, चिंतन और आगे की रणनीति। ये बैठकों का दौर भी शुरू। इस वक्त सीएम आवास पर ये बैठक चल रही है। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त अपडेट के साथ। अभिषेक, ये बैठक शुरू हो गई? क्या अभिषेक आवाज मिल रही है आप तक? इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में पूरी हो चुकी है। यहाँ से निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और कुछ मंत्री इस वक्त यहाँ से निकले हैं। स्वतंत्र देव सिंह, गुलाब देवी और कुछ बाकी जो मंत्री थे वो भी निकले हैं और जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में सीधे तौर पर उपचुनाव को लेकर के ही चर्चा रही है। उपचुनाव को लेकर के ही चर्चा रही है। सभी से रिपोर्ट ली गई कि जो क्षेत्र जिनको दिए गए वहां की आज स्थिति क्या है, वहां पर बूथ मैनेजमेंट से लेकर के समितियां और खास तौर पर प्रत्याशी को लेकर के क्या फीडबैक है उस पर बात हुई है और आगे अब किस रणनीति के साथ बीजेपी यूपी के इन 10 सीटों पर जाएगी, पूरा का पूरा लबोलबाब बैठक का सिर्फ उसी पर था। मुख्यमंत्री ने एक एक मंत्री से सीधे बात की है, उनसे पूछा है और सभी ने अपने क्षेत्रों में जो फिलहाल जो समीकरण है वहां पर स्थिति क्या है उनका ब्यौरा दिया है। तो ये सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि इस बैठक ने में सीएम का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव, उसकी रणनीति, वहां की आज की तारीख की स्थिति क्या है इस पर है और इसी को लेकर के फीडबैक लिया गया। मंत्री प्रभारी मंत्री जितने भी पहुंचे थे, देखिए अगर पूरे तौर पर समझे तो कोई लगभग 11 बजे बैठक खत्म शुरू हुई थी और 12:20 पर के लगभग ये खत्म हुई है। तो मान के चलिए कि 1-1.25 घंटे से 1 घंटा 20 मिनट तक ये बैठक यहाँ पर चली है और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर सभी से बातचीत की है। तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि इस उपचुनाव में पूरी तरीके से मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। प्रत्याशी का चयन हो, चाहे वो जिस तरीके से रणनीति का काम हो या फिर एक एक सीट का मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री करेंगे और यही कारण है कि इस बैठक में तमाम मंत्रियों से फीडबैक लिया गया है और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं किस तरीके से एक एक सीट को साधना है, उसको लेकर के भी अंदरूनी तौर पर बात हुई है और ये तमाम बातों को आज इस बैठक में सामने रखा गया है। जी अभिषेक, आगे के लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया? टिकट बंटवारे हो या कौन सा कैंडिडेट होगा, किस तरीके की आगे की रणनीति रहने वाली है बीजेपी की?
देखिए, सबसे पहले तो रणनीति पर इस बात को देखा जाएगा कि इन 10 सीटों के समीकरण इस समय क्या है। समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें हैं, 5 सीटें एनडीए और उसके अलायंस पार्टनर्स के पास हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद माहौल बदला है, तो वहां के स्थानीय समीकरणों पर क्या जरूरी होगा उससे देखा जाएगा। उदाहरण के लिए मिल्कीपुर की सीट अवधेश प्रताप वहां से आते हैं, दलित और पिछड़ी जाति बाहुल्यता है वहां पर, तो वहां का कैंडिडेट माना जा रहा है कि अवधेश प्रताप के बेटे को समाजवादी उतार सकती है। तो वहां पर कौन सा चेहरा उपयुक्त होगा उसको देखना है। जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण है, इस बात को मुख्यमंत्री ने कहा है। जिताऊ कैंडिडेट चाहे वो किसी भी समाज का हो, लेकिन अगर उस समीकरण को साध रहा है और वो सीधे तौर पर वहां जीतने की स्थिति में है तो उसे किया जाए। अच्छा, दूसरी तरफ कई जगह जो नाराजगियां थी जिसकी बात लगातार उठ रही है, वहां पर भी एक फीडबैक लिया जा रहा है कि वहां के जो विधायक है, वहां के जो प्रभारी हैं, वहां उनके साथ में कैसा कोऑर्डिनेशन है उसको इस बार ध्यानपूर्वक देखा जाएगा, क्योंकि उसी पर निर्भर करेगा कि उपचुनाव में बीजेपी बूथ मैनेजमेंट, कमेटियां और तमाम जितने काम है उसको कर पा रही है कि नहीं। तो ये एक बात कही गई है। अब समय दिया गया है, कुछ समय बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ दिनों बाद ये बैठक दोबारा होगी। एक एक एजेंडे, एक एक प्रारूप सामने रखा गया है और तमाम जितने प्रभारी मंत्री हैं वो आप आगे इस पर काम करके आने वाले समय में इसी पर निर्भर करेगा कि किसको टिकट दिया जाता है, किस नैरेटिव के साथ और किस रणनीति के साथ बीजेपी चुनाव में जाएगी। इन तमाम विषयों को आने वाले समय में एक एक करके सामने रखा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है कि किस तरह उठापटक की स्थिति उत्तर प्रदेश में चल रही है और क्या आगे की रणनीति रहने वाली है, कैसे मंथनों का दौर चल रहा है, इस पर भी नजर रहेगी आगे।